ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਇਕੱਤਰਤਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਇਕੱਤਰਤਾ ਨੂੰ? वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ये एकत्रता एक शुरुआत है और किसी न किसी को तो ये शुरुआत करनी थी। तो इस एकत्रता के बहाने से जो है ये शुरुआत हुई है। ये एक शुभ शुरुआत है और ये सिलसिला शुरू हुआ है तो ये सिलसिला आगे भी जाना चाहिए। और आज रिजल्ट इसका निकले ना निकले, लेकिन सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है, ये ज़रूरी था। ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखिए, इसका हरियाणा पे इफ़ेक्ट रहेगा क्योंकि हम लोग हरियाणा से अपना जत्था लेकर आए हैं। और हम ही नहीं, और भी संस्थाएं हरियाणा की और भी जत्थेबंदियां अपना जत्था लेकर आई हैं। तो इसका केवल हरियाणा पे ही असर नहीं जाएगा, उल्टा जो इंडियन डायस्पोरा, पंजाबी डायस्पोरा जो है, जो पंजाबी सिख डायस्पोरा है, उसके ऊपर भी इसका असर जाएगा क्योंकि वो भी इसमें सहभागी हुए हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट हुई है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਬਣੀ ਹੈ 1925 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखिए, वो तो बड़े बुजुर्ग तय करेंगे। और क्योंकि मेरा भी सिक्की में जो एंट्री है वो बहुत नई एंट्री है, तो मैं भी अभी सीख रहा हूँ कि वो किस तरीके से वो तय करेंगे कि रवायती जो है सिस्टम को कैसे दोबारा से बहाल किया जाए। लेकिन जो आज मैंने समझा यहाँ पर, वो ये समझा कि इसकी ज़रूरत है क्योंकि आज आप लोग, हम सब जानते हैं कि एसजीपीसी हो या हमारी संस्थाएं हों, वो जिस और अच्छे हिसाब से जिनको काम करना चाहिए, उतना अच्छे हिसाब से काम जो है वो हमें नज़र नहीं आ रहा। अदरवाइज़ तो पूरा इंडिया जो है अब तक सिक्खी में आ जाना चाहिए था। 1925 में ही आरएसएस बनी और 1925 के लगभग ही जो है हमारी एसजीपीसी बनी। और आज आरएसएस जो है वो चूँकि एक झूठ की बुनियाद पर खड़ी है, वो आरएसएस आज पूरे इंडिया पर हुकूमत कर रही है। और एसजीपीसी जो फिर भी जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को आधार मानकर खड़ी हुई, वो आज जो है आरएसएस के मुकाबले वो संस्था हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। उल्टा ये आक्षेप भी लगाए जा रहे हैं कि भाई एसजीपीसी के ऊपर उल्टा आरएसएस ने कब्जा कर लिया है। तो ये बड़ी माड़ी हालत है, ये बड़ी कमजोरी हमारी एसजीपीसी में आई है। तो जिस वजह से कम पुनर्विचार तो हो, रिवाइव तो हम लोग करें सिचुएशन को, भी कमियां क्यों रही, हमारी क्या कमी। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। देखिए, लीडरशिप के बगैर तो कुछ चलता नहीं है क्योंकि लीडरशिप की विकारियस लाइबिलिटी बनती है। कानून के हिसाब से विकारियस लाइबिलिटी है कि फ़र्ज़ करो ड्राइवर की गलती नहीं है, मालिक की भी गलती है जिसने एक्सीडेंट किया है, जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। तो विकारियस लाइबिलिटी के हिसाब से ये बात सही है क्योंकि जो लीडरशिप है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है और जो रिजल्ट है वो हम लोग देख रहे हैं। तो इसलिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ वो ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ से भाग नहीं सकती। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸੀ। हाँ जी, इससे पहले मनोज कुमार मेरा नाम सी, अब मनोज सिंह दुवन हो गया है जी। ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? 2019 ਨਵੰਬਰ में। ਅੱਛਾ। हाँ जी। 2019 ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਹੋ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਯਾਰ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜਾਵਾਂ? देखिए, जेल के अंदर मुझे ये गुरु महाराज जी ने प्रकाश मुझे हुआ। रोहतक सुनारिया जेल में मैं लगभग 4 साल रहा। तो वहाँ मतलब दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। तो दुख के अंदर आदमी को परमात्मा याद आता है, दुख में आदमी को जो है बंदे को वो स्पिरिचुअलिज्म की तरफ उसका रुझान बनता है। तो वहाँ जेल के अंदर आइसोलेशन में रहने की वजह से, बहुत चक्कियों में रहने की वजह से, उन सिक्योरिटी सेल्स में रहने की वजह से मुझे जो है मेरा रुझान परमात्मा की तरफ हुआ। और वहाँ जो है मुझे ये समझ में आया कि भाई सिक्खी से अच्छा कोई मार्ग नहीं है। तो मैं जो है सिक्खी में आया। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਕਲ ਕਰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਘ ਸਜ ਗਏ?
देखिए सिक्खी हमारे ब्लड में है, तो ये जोर मार देती है भाई साहब, ये कभी भी जोर मार सकती है। ये हमारे डीएनए में है सिक्खी, तो सिक्खी कभी भी अपना जो है वो जोर मार सकती है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई सिक्खी ने मतलब गुरु प्रसाद, गुरु खुद बुलाते हैं ना तभी आदमी चलता है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि भाई मुझे तो जो है बड़ी बात मैं नहीं कहूँगा, मुझे खुद गुरु महाराज जी ने ही ये रास्ता दिखाया है। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਿਚਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਐਨਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। हाँ जी, और ख्वार हुए सब मिलेंगे। तो बच्चे शरण जो हुए, तो जो ख्वार हैं जो बिछड़ गए थे युद्ध में, वो दोबारा से मिलेंगे। हम लोग हर रोज ये अरदास करते हैं, तो वो अरदास निश्चित तौर पर पूरी होगी और 96 करोड़ी खालसा बनेगा। उस दुनिया की कोई भी ताकत 96 करोड़ी खालसा बनने से नहीं रोक सकती। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਅੱਜ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਵਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲੈ ਬੁਲਾਈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਲੜਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਐਸਵਾਈਐਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ? देखिए वो मुद्दे मैं ऐसा मानता हूँ कि अब बहुत पुराने पड़ चुके हैं। अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, क्योंकि अब एसवाईएल कोई मुद्दा नहीं रहा, चंडीगढ़ का कोई मुद्दा नहीं रहा। अब तो उल्टा मुद्दा ये आ गया है कि भाई कब हरियाणा पंजाब एक होंगे, और केवल हरियाणा पंजाब ही एक नहीं होंगे, कब लहंदा पंजाब भी हमारे अंदर आएगा, और कब पूरा पंजाब एक होगा। इस वजह से एसवाईएल क्या है, चंडीगढ़ क्या है, अबोहर फाजिल का क्या है, हिंदी पंजाबी क्या है, ये मुद्दे पुराने मुद्दे हो गए हैं। अब मुद्दा है कि भाई हरियाणा पंजाब कब, कितने समय में, कितनी जल्दी एक होंगे, ये अब इशू है। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟਾ ਭਾਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਖੜੋਤ ਆਈ ਥੋੜੀ। ਉਸ ਖੜੋਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਭੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? नहीं, हमारा तो मैसेज जारी है ही। मतलब हम तो गुरु महाराज जी की कृपा से जब कोरोना था तब भी जो है यही मैसेज देते रहे। तो ये गुरु महाराज जी ही हैं जो करने वाले हैं, क्योंकि अब आप देखिए किसान मूवमेंट के अंदर कितना बड़ा उन्होंने संदेश दिया गुरु महाराज जी ने, जैसे वो साक्षात विराजमान हो। तो इस वजह से हम तो केवल सेवा कर रहे हैं, जितनी सेवा गुरु महाराज जी हमसे लें, और जितनी हमारी कुव्वत हो, जितनी हमारी माड़ी मोटी क्षमता हो, बाकी तो करना जो है वो गुरु महाराज जी को ही करना है, और वही करेंगे जी, वही कर रहे हैं। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? मैं पंजाब हरियाणा के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि भाई हम एक हैं, और हमारा लहू एक है जी, हमारा डीएनए एक है, और हम सभी को श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की अगुवाई में काम करना चाहिए। क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब की अगुवाई में ही हम लोग काम करेंगे, तो हमारे बीच के कोई आपसी मनमुटाव नहीं रहेंगे, कोई हमारे आपस में भेद नहीं रहेंगे, कोई जत्थेबंदियों के झगड़े नहीं रहेंगे। तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अगुवाई में हम सभी काम करेंगे, तो जो है इसमें हमें सफलता मिल सकती है। वाहेगुरु जी की फतेह जी, थैंक यू। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਮਨੋਜ ਸਿੰਘ ਦੂਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ।